क्या आपको भी ऐसे छोटी छोटी बातें याद आती हैं, जैसे उसने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, आपने क्या जवाब दिया। और प्रेजेंट में तो आप हो नहीं, लेकिन फ्यूचर में और फ्यूचर की बातों को सोच के और जो पास्ट में जो हो चुका उन बातों को सोच के आप परेशान होते रहते हो। दिमाग में बार बार वही थॉट्स, वही बार बार चीज़ें आती हैं। तो इसका नाम है ओवर थिंकिंग। और अगर आप इसको टाइम से ठीक नहीं करोगे तो ये आपकी ज़िंदगी को थका देती है। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में, जो आपको इस ओवर थिंकिंग को कम करने में मदद देगा। तो सबसे पहला और आसान तरीका है डीप ब्रीदिंग करने का। तो जैसे हमारा दिमाग जब तेज चलता है तो हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं, तो हमें डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। तो ऐसे बैठ के आप ऐसे 4-5 बार आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम 3 या 4 बार ऐसे डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हमारे माइंड कम चलेगा और जो थॉट आ रहा था वो अपने आप गायब हो जाएगा। तो आप ये मेरे साथ ज़रूर ट्राई कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो सेकंड जो हमारा स्टेप है वो है राइट इट। जो भी आपके दिमाग में थॉट आ रहे हैं या कोई भी नेगेटिव थॉट है, तो आप उसको क्या कीजिए, एक नोटबुक लेके उसमें आप लिख दीजिए। तो आपको उससे जो भी थॉट है वो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जो थॉट आ रहा था वो हमारे लाइफ में उसका यूज है या नहीं। अगर यूज नहीं है तो आप उसको बार बार टेंशन मत लीजिए, तो आपकी वो नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाएगी। आप उसको उस नोटबुक में लिख दीजिए। सोचना लेकिन लिमिट के साथ, ज़्यादा सोचना ही ओवर थिंकिंग है। तो आप पूरे दिन में एक ऐसा टाइम बना लीजिए, 15 मिनट का, 1 घंटे का, कि आप उसमें सिर्फ सोचोगे। तो इससे आपका क्या होगा कि वही टाइम आपको सोचने पे मजबूर करेगा। बाकी के जो टाइम है आप उसको किसी भी अच्छे काम में लगा सकते हैं। ओवर थिंकिंग का एक कारण ये भी है कि हम पास्ट में क्या हुआ उनको लेके बैठे रहते हैं और बार बार दिमाग में वही सब चलता है, बल्कि वो यूजलेस है, वो पास्ट था, बीत चुका। और आने वाले कल में भी हम ऐसे ही सोचते रहते हैं, जो होगा वो होगा। तो आप क्या करना है, इसका एक सॉल्यूशन है, जो हमें प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं हमारे पास उनमें हमें खुश रहना चाहिए और हमारे सराउंडिंग में जो हो रही है उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। और जब दिमाग भरा हुआ लगे कि बार बार थॉट आ रहे हैं, बार बार वही बातें याद आ रही हैं, तो आप क्या करना कि थोड़ा सा लाइट सी वॉक कर ली, इवनिंग वॉक पे चले गए और उसके बाद में योगा कर लिया, हल्की सी स्ट्रेचिंग कर ली। तो आपको इनमें जैसे बालासन, वज्रासन, शवासन, ये पोज कर लिया आपने, उससे आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपके ओवर थिंकिंग कम करने में बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। और आज के टाइम में ओवर थिंकिंग का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हर किसी के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, और वो दिन भर उसमें स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं और सोशल मीडिया से इतने नेगेटिव कंटेंट यूज कर रहे हैं, नेगेटिव कंटेंट ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा ओवर थिंकिंग का कारण है। तो इससे बचने के लिए आप दिन में 1 घंटा मोबाइल फ्री टाइम करके आप उसमें किताबें पढ़ लीजिए, या फिर किसी का शौक़ है कुकिंग करने का तो कुछ अच्छा बना के खा लीजिए। किसी का शौक़ है बाहर घूमने जाना, तो आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। तो ये आप करके देखिए, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओवर थिंकिंग हम जैसे सेल्फ टॉक करते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदा करेगा। लेकिन हम खुद से नेगेटिव टॉक करते हैं, जैसे कि मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो आप क्या करो, इस पैटर्न को छोड़ के अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रीप्रोग्राम करो। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप उनको बदल पाएंगे। जैसे कि आप खुद से पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, जैसे कि मैं कैपेबल हूँ, मैं ये काम कर लूँगा, मैं पास हो जाऊँगा, मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। तो ये आप सेल्फ टॉक
पॉजिटिव वे में करोगे तो आप उसमें अपना बेस्ट भी दे पाओगे और ओवर थिंकिंग भी उससे आपकी कम हो जाएगी। तो आप ये वाला जो पॉइंट है उस पर आप मेन फोकस कीजिए और कुछ टाइम के लिए 5 या 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। आप कहीं पे भी बैठ के शांति वाली जगह पे बैठ के आप मेडिटेशन कीजिए, तो आपके जो ओवर थिंकिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दोस्तों, आपको पता ही है कि ओवर थिंकिंग एक आदत है कि हम डेली अपने विचारों को बार बार सोचते हैं, तो एक आदत बन जाती है। तो आपको क्या करना है, जो मैंने पूरी वीडियो में आपको जो स्टेप्स बताए हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके विचार धीरे धीरे आना कम हो जाएंगे और आपको मेंटल पीस मिलेगी, मन की शांति मिलेगी। तो याद रखिए, आपके विचार आपके गुलाम हो, ना कि आप उनके गुलाम हो। तो ये दोस्तों, ये थे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए और अगर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सबसे पहले कौन सा ट्राई करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।